हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटो स्पीड इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त रहोगे और बढ़िया रहोगे। तो आज जो वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि हुंडई का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, सर्विस अच्छी रही है, सेल्स अच्छी रही है। बट आज जो एक्सपीरियंस होने वाला है कुछ चीज़ ख़राब भी होती है। तो वही चीज़ हम लोग आपके साथ आज एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो हमारा किस्सा ये था कि हम दिसंबर में गए थे आउट स्टेशन और उसके बाद हमारी गाड़ी हुई ब्रेक डाउन, क्रेटा ब्रेक डाउन हो गई थी। तो बस उस ब्रेक डाउन के रिलेटेड ही हम आज आपको आगे एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड पे बने रहना और आप भी मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमेशा हुंडई के साथ। इन सिटी हमारे पास मुंबई में एक्सपीरियंस हमेशा A1 रहा है, बट आउट स्टेशन जब हम गए तो हमें थोड़े प्रॉब्लम्स फेस हुए। तो बस आगे के क्लिपिंग्स आप देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ और उन्होंने कैसे हमें हेल्प किया और कितनी देर लगाई, क्या कितना टाइम लगाया, हम कितने बजे रात को घर पहुँचे। तो वही सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, सीधा लोकेशन पे आपको लेके चलता हूँ जब हमने फर्स्ट कॉल की थी RSA को। जी सर। तो कोई मतलब ऐसा कोई और नहीं, गाड़ी आपकी जो है सेल्फ नहीं ले रही है एंड गाड़ी जो है जल्दी जल्दी बंद हो गई है, राइट? हाँ। हेलो। मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए, आप पहले गाड़ी चालू हुई अभी जस्ट, बट वाइब्रेट करके जी। अपने आप बंद हो गई। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एंड सर लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइन दिखा रहा है। इससे पहले ज्यादा सेल्फ तो नहीं ले लिया था गाड़ी में नहीं। बैठे बैठे? नहीं। क्योंकि बैटरी का कंसर्न लग रहा है सर, बैटरी डाउन हो गई है अभी इस वजह गाड़ी से। चालू है बट वाइब्रेट होके चल रही है पूरी। हाँ, ये थोड़ी देर वाइब्रेट करेगी। स्टार्ट हो गई है ना वैसे? स्टार्ट हुई है, वाइब्रेट हो रही है, मतलब पावर नहीं है बेसिकली इसमें, ऐसे लग रहा है। थोड़ा सा एक्सीलेटर लीजिएगा, थोड़ा सा एक्सीलेटर लीजिएगा, बिल्कुल फुल एक्सीलेटर डाला है। ओके। वो थोड़ा इनिशियल मोड पे छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि अगर वैक्यूम क्रिएट होगा ना फ्यूल टैंक में तो भी प्रॉब्लम आती है यही वाली। और आज तो भाई कांड हो गया। अभी दोपहर के बजे 2:12, आप देख रहे हो 2:12 और अभी कांड हो गया। हम लोग सतारा, पुणे सतारा एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और एक छोटा सा हमने ब्रेक लिया आफ्टर 110 किलोमीटर्स के बाद। तो ये आप होटल देख सकते हो, PK विलेज, जहाँ पर हम लोग रुके एक फ्रेशन अप होने के लिए। और जब गाड़ी चालू करने आए यहाँ पे निकलने के लिए तो गाड़ी नहीं चालू हो रही है। तो इसमें क्या हुआ है, अभी गाड़ी स्टार्ट ही सेल्फ ही नहीं ले रही है और एरर आ रहा है। तो आपको जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसका। एरर जो है, गाड़ी सेल्फ ले नहीं रही है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक कार का सिंबल है, उसके अंदर की का सिंबल है। तो वो एक एरर आ रहा है और उसके वजह से गाड़ी नहीं चालू हो रही है। तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमने तुरंत इमीडिएटली हुंडई SOS को कॉल किया और वन शॉट कॉल लग गया उनको। हेड्स ऑफ टू हुंडई फॉर एक्सेलेंट सर्विस। मुझे पता नहीं है, बाकी लोगों को मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम होता है, बट टचवुड मुझे कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और अभी हमने जैसे ही उनको कॉल किया, विद इन 30 सेकेंड्स कॉल कनेक्ट हो गया और उन्होंने हमें हेल्प करना चालू किया। पहले उनके कॉल सेंटर पे कॉल लगता है, फिर वो अपने टेक्निकल टीम को कनेक्ट करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे, और वो फिर सारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमसे लिया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको एग्जैक्टली, वो समझा। और उसके बाद उन्होंने जो RSA का टीम है उनका, उसको कॉल कनेक्ट किया। अब RSA वाले का मेन काम वही रहता है, जो जो लोकेशंस में उनका नियर बाय हुंडई का वर्कशॉप रहेगा या RSA रहेगा, वो आपको कनेक्ट करेंगे। तो RSA वाले से हमने बात की, उसने बताया कि आपको पहले गाड़ी साइड पे कर दीजिए एंड उसके बाद जो है आप स्टार्ट करके देखिए एक बार, वापस हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने स्टार्ट किया, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने बोला इधर ये बैटरी का प्रॉब्लम है या तो आपका की कैच नहीं कर रहा है, की का जो सेंसर है वो कैच नहीं कर रहा है। आप उसको पुश स्टार्ट बटन के उधर रखिए और चालू कीजिए। तो हमने वो भी ट्राई किया, वो भी वर्क नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला बहुत बार ऐसे भी होता है कि पेट्रोल टैंक में वैक्यूम हो जाता है, तो आप एक बार लिड ओपन करिए 5 to 10 सेकेंड्स के लिए और फिर वापस ट्राई करिए चालू करने का सेम तरीके से। तो हमने वो चीज़ भी प्रोसेस कर लिया और अब उनका कॉल आया, उन्होंने बोला एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप चेक कीजिए कैसे चालू हो रहा है, अदरवाइज मैं इमीडिएटली हेल्प आपको प्रोवाइड करूँगा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा बीच में कॉल डिस्कनेक्ट भी हो गया था।
उन्होंने इमीडिएटली मुझे कॉल बैक भी किया। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के जैसे जो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। तो वो एक चीज़ उनका बहुत अच्छा है। मुझे तो सर्विस अच्छी मिल रही है हुंडई के साइड से। तो अब देखते हैं, पहले उनके लिए वेट करते 10 मिनट्स तक उनके कॉल के लिए, और आगे आपको अपडेट देता हूँ क्या हुआ। हाँ बिल्कुल सर, अब क्रैंक तो हो रही है गाड़ी, बैटरी का तो टेंशन नहीं है सर। माइटी फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है गाड़ी। क्या काम नहीं कर रहा है? फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है सर। फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है। जी हाँ जी। बैटरी का नहीं है प्रॉब्लम? नहीं, बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी का प्रॉब्लम हो जाता है तो क्रैंक नहीं होती गाड़ी सर। पता नहीं, अभी मुझे लास्ट टाइम तो मुझे सेम प्रॉब्लम आया था, तभी उन्होंने बैटरी कुछ चार्जिंग के लिए डाला था एक दिन के लिए। अभी मुझे क्या हेल्प कर सकते हो वो छोड़ो, मुझे अभी इमीडिएटली हेल्प चाहिए। मैं बीच रास्ते हाईवे पे हूँ। हेल्प के लिए सर देखिए, मैं ना गाड़ी को फिर टो करवा देता हूँ, टो के सर्विस सेंटर पे चली जाएगी। महाबलेश्वर से आ रहा था, सतारा और पूना का जो टोल है ना, वो टोल क्रॉस करके तुरंत लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, जस्ट थोड़ा आगे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे पीके विलेज करके है। मैं उसके अंदर ही हूँ, होटल के रेस्टोरेंट के अंदर ही मेरा पार्किंग में ही गाड़ी खड़ा है। एक काम करिए, आप मुझे ना अपनी लोकेशन मैनुअली बता दीजिए, मैं अपडेट कर देती हूँ। अभी मैन्युअली मैं आपको वही बता रहा हूँ मैडम। हाँ हाँ, सतारा टोल नाका क्रॉस करके इमीडिएटली टूवर्ड्स मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, ठीक है। पूना 25 किलोमीटर है यहाँ से सिटी। आप जिस होटल में है ना वो बता दीजिए। पी के विलेज, पी फॉर पुणे, के फॉर खंडाला, विलेज दैट इज गांव, गांव। पीके विलेज। हाँ, ये होटल का नाम है। होटल मतलब रेस्टोरेंट है बेसिकली, रेस्टोरेंट एंड लॉज। अब टाइम हुआ है 4:10, एग्जैक्ट 2 घंटे हुए हमें हुंडई के साथ कांटेक्ट करने के लिए, और उन्होंने RSA अरेंज किया। हमने टेम्परेरी ट्राई किया जंप स्टार्ट करने के लिए, बाजू में लोकल था तो उससे तो बैटरी से नहीं स्टार्ट हुआ। तो कुछ और फॉल्ट रहेगा जो सर्विस सेंटर में जाके डिटेल में गाड़ी चेक करेंगे। तो इन्होंने तब तक टोइंग वाले को भेज दिया है और वो एग्जैक्ट 2 घंटे में यहाँ पे आ गया है। अब हमें जाना है सर्विस सेंटर में, जो है अराउंड 12 किलोमीटर्स के करीब है। तो सर्विस सेंटर में जाते और फिर देखते कि वहाँ पे उन लोग ने क्या चेक करने वाले और क्या प्रॉब्लम है। तो पहले ये खाली एक नॉर्मल चेकिंग कर रहा है, गाड़ी की सारी फ़ोटोग्राफ्स ले रहा है, उसके बाद आगे टोइंग वैन पे कनेक्ट करके लेके जाएंगे। अभी आप देख रहे हो टोइंग वाले ने गाड़ी ऊपर कर दी है और अभी ये सारा लॉकिंग करेंगे, उसके बाद ही आगे निकलेगा। जब तक पूरा लॉक नहीं होगा तब तक नहीं निकलेंगे। सारा लॉक करेंगे ना भैया प्रॉपरली। ये अभी आप देख सकते हो, ये भैया सारा चेक कर रहे हैं, गाड़ी ऊपर चढ़ गई है एंड ये सारा देख के ऑल ओके, उसके बाद ही आगे निकलेगा। अभी सारा हो गया काम। अब निकलने के पहले इन लोग जॉब कार्ड साइन करा देते, गाड़ी सारे चेक करते। अब जाते सर्विस सेंटर ईशियाना हुंडई, जो यहाँ से 12 किलोमीटर है, और फिर वहाँ देखते क्या होता है। बाकी वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं ईशियाना हुंडई, जो यहाँ से 12 किलोमीटर के करीब है। तो वहाँ क्या अभी उन लोग करते, क्या चेक करते, क्या फॉल्ट है, कितनी देर में बनाते, तो हुंडई का पूरा हिस्ट्री अपने को पता चल जाएगा सारा, कैसा उनका परफॉर्मेंस है। अगर कुछ रोड साइड प्रॉब्लम हुआ तो मिलते हैं सीधा सर्विस सेंटर में। अभी तो आपने देखा कि हमारी गाड़ी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई। कहाँ पर ब्रेक डाउन हुई? हम लोग आ रहे थे महाबलेश्वर से मुंबई की तरफ, और गाड़ी ब्रेक डाउन हुई खेड़ शिवापुर टोल प्लाज़ा के बरोबर बाद में हमने क्रॉस किया, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने साइड में गाड़ी अंदर ले ली। तो हमने इमीडिएटली RSA को कॉल किया, इमरजेंसी सर्विसेज को, एंड हम लोग बहुत लकी थे कि फ़र्स्ट ट्राई में ही कॉल लग गया RSA को, और उन्होंने इमीडिएटली पिकअप किया, हमें हेल्प किया, हमसे लोकेशन मांगी और हमें हेल्प करने की ट्राई की कि हम गाड़ी चालू कर सकते हैं क्या, कुछ ट्राई कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने जो भी चीज़ें सारी बोली, क्योंकि गाड़ी कम्प्लीटली बंद हो चुकी थी और हम क्रैंक दे रहे थे, बट क्रैंक से गाड़ी मूव नहीं हो रही थी आगे। तो गाड़ी में पावर ही नहीं आ रहा था, बेसिकली पावर नहीं आ रहा था। तो हो सकता था कि इंजन में फ्यूल नहीं जा रहा है या बैटरी डाउन हो गई है।
तो उन्होंने उस तरीके से हमें काफ़ी कुछ गाइड किया कि आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, थोड़ा सा बैटरी पे आप अपनी कीज से रब करके देखिए, उससे वर्क होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत बार ऐसे होता है कि आप फ्यूल नहीं पहुंचता है तो आप 10 मिनट्स तक गाड़ी बंद करके रखिए, कुछ भी मत करिए और बाद में चालू कीजिए। तो हमने वो भी ट्राई किया। फिर तीसरा ऑप्शन उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप फ्यूल लिड जो है उसको थोड़ा सा खोलिए, कभी कभी उसमें एयर चली जाती है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होता है। तो हमने वो भी ट्राई किया, फ्यूल लिड ओपन किया 10 सेकंड्स के लिए और फिर फ्यूल लिड बंद किया। ये हमारे साथ वो कॉल पे थे और वो असिस्ट कर ही रहे थे हमको, तो वो भी हमने ट्राई किया बट फिर भी गाड़ी नहीं चल रही थी, अटक ही रही थी, क्रैंक लेके बंद हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि शायद बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है और हमें भी लगा कि बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने बोला बैटरी का हम भेजने की कोशिश करते हैं और हम टोइंग वैन का अरेंज करते हैं। जैसे कि आपने देखा कॉल पे कि उन्होंने एग्री कर लिया कि वो टोइंग वैन वाले को भेजेंगे। बट इन द मीन टाइम हमने क्या किया, एग्जैक्टली रेस्टोरेंट के बाजू में एक जो था बैटरी वाला था, तो मैं उसी को पकड़ के लेके आया और इन द मीन टाइम मैंने ये भी ट्राई करके देखा कि भाई बैटरी जंप स्टार्ट करके देखते हैं उससे हो जाती है क्या। तो जंप स्टार्ट करने से भी गाड़ी नहीं चालू हुई। तो इतना फिक्स हो गया और उनके असिस्टेंस से जो उन्होंने बताया थी पता चल गया कि भाई गाड़ी में फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम है और ये शायद से फ्यूल पंप का प्रॉब्लम है। तो मैंने उस समय क्या किया, मेरा जो मुंबई में सर्विस सेंटर है श्री मुंडा है, जहाँ पे मेरी गाड़ी हमेशा जाती है एंड मुझे हमेशा बेस्ट सर्विस मिलती है वहाँ पे, तो उनको कॉल किया, उनसे हेल्प लिया। तो उन्होंने बोला कि आप शायद सही बोल रहे हो, अगर बैटरी नहीं है तो ये फ्यूल पंप का प्रॉब्लम है, बट कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है और कुछ भी चीज़ आपको जास्ती ओपन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सीट के नीचे ही एग्जैक्टली फ्यूल पंप होता है, वो उनको निकालना है और रिप्लेस कर देना है। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को रिपेयर करने या रिप्लेस करने में क्योंकि गाड़ी वारंटी में है। तो बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं। हमने लगभग 153 को कॉल किया अराउंड 2 o'clock समझो। तो टोइंग वैन वाले जो आए वो 4:15 बजे आए, ठीक है। और उनका कैसे रहता है यहाँ पर कि जैसे ही आपने RSA को कॉल किया तो नियर बाय जो भी लोकेशन है, हुंडई डीलरशिप, सर्विस सेंटर, वर्कशॉप जो भी है, वो आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। बाद में वो भले 10 किलोमीटर हो या 30 किलोमीटर हो। तो पहला चीज़ आया कि उनको लोकेशन समझ ही नहीं रहा था कि कौन सी लोकेशंस पे आपको कौन से डीलरशिप के पास मेरी गाड़ी भेजनी है। तो उन्होंने सिलेक्ट किया कोठारी हुंडई में भेजते, जो हमारे खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा से लगभग 30 किलोमीटर्स दूर था और लगभग 1.5 घंटे का टाइम था क्योंकि गाड़ी टोइंग वैन के साथ धीरे धीरे चलेगी। तो इन द मीन टाइम हमने फाइंड आउट किया हमारे तरफ से कि भाई यहाँ पे तो ईशानिया हुंडई जस्ट 10 से 12 किलोमीटर पे ही है और हाईवे पे ही है, तो हम यहाँ जा सकते हैं। मैंने उनसे भी डायरेक्ट बात कर ली ईशानिया हुंडई में, तो उन्होंने बोला आप आ जाइए, हम देख लेंगे सारी चीज़ें। तो वो मुझे एक बहुत चीज़ अच्छी लगी। और दूसरा चीज़ मुझे जो अच्छा लगा RSA के साइड से कि उनका कॉल जल्दी लग गया, वी वर लकी इनफ, और बाकी उन्होंने असिस्टेंस भी दिया। तो बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सीन हुआ। तो लगभग 4:15 बजे टोइंग वैन वाले हैं और ये आप देख रहे हो कि वो कैसे अच्छे तरीके से गाड़ी उन्होंने ली और प्रॉपरली बांधा, सब चीज़ किया एंड बरोबर टाई करके एकदम परफेक्ट देखा कि गाड़ी सेफ़ है, गिर नहीं रही है या किधर टच नहीं हो रही है, और एकदम प्रॉपरली धीरे धीरे से उसने गाड़ी हमारी ईशानिया हुंडई पे पहुंचा दी, जो लगभग 12 किलोमीटर था, उसको भी लगा 45 मिनट्स लगा और हम 5 बजे एग्जैक्टली ईशानिया हुंडई में टच हो गए। तो ये आपने देखा कि ईशानिया हुंडई में गाड़ी हमने अंदर लेके आए और उनका काफ़ी सारा जो पार्किंग लॉट था काफ़ी भरा हुआ था और बहुत मशक्क़त हुई गाड़ी टोइंग वैन से भी नीचे उतारने में, डिस्कनेक्ट करने में। और आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्लिप में कि किस तरीके से उन्होंने फाइनली एक स्लॉट मिला उनको पार्किंग करने के लिए गाड़ी साइड पे, और वो गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, इसके लिए उनको धक्का मार के गाड़ी को साइड पे करना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने गाड़ी पार्क की। तो वाले भैया ने गाड़ी तो ड्रॉप कर दी यहाँ पे ईशानिया हुंडई में, जो 12 किलोमीटर पे था। आप देख सकते हो पीछे काफ़ी बड़ा सा सर्विस सेंटर है और सेल्स भी है। तो अपने बंदे आ गए, अभी जो सर्विस एडवाइज़र है नीलेश, वो गाड़ी चेक कर रहे हैं, फिर बताएंगे क्या है प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो इनको बोला है प्रायोरिटी पे देखने के लिए, लेट्स सी क्या होता है, करके ही देंगे ज़रूर।
तो बाकी इन लोग सारा चेक करेंगे, अंदर लेके जाएंगे क्योंकि गाड़ी अभी भी चालू नहीं हो रही है। मैं ट्राई किया चेक करने को, ब्लू लिंक पे ये नहीं दिखाया मेरे को खाली वो ऑयल का दिखाता है और बेसिक दिखा है, ये ऐसा नहीं दिखाया कि डाउन है करके। ठीक है, तो फ्यूल पंप का अंदर जाएगा गाड़ी। ठीक है, बेसिक चेक कर लिया, अभी अपना डिटेल पूरा अंदर रहेगा। ठीक है, ठीक है। 2000 years later. अब हुआ था 5:30 और इनके एडवाइज़र ने गाड़ी चेक कर ली थी और हम फ्री हो चुके थे वो टाइम पे, और हमें कहा गया कि आप वेट करिए लॉन्च में और तब तक हम बाकी का आगे प्रोसेस चालू करते हैं। जॉब कार्ड बनाना है और कोई पर्सन असाइन होगा और गाड़ी अंदर लेंगे। तो ये लगभग करने में, सारी चीज़ें करने में उन्होंने गाड़ी लेते लेते ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास बिगाड़ दिया टाइम। 5:30 को उन्होंने जो बेसिक चेक कर दिया था और गाड़ी आप देखोगे कि 6:50 को गाड़ी अंदर वर्कशॉप में गई है और हम बैठे थे लॉन्च में एसी चालू नहीं थी। हमें पानी भी नहीं पूछा गया। एटलीस्ट बेसिक चीज़ तो कर सकते हो कि आप पानी पूछ सकते हो, तो पानी भी नहीं पूछा गया उन्होंने। और हम ऐसे ही लॉन्च में बैठे थे, काफ़ी देर में बैठा, 1-2 बार मैं गया भी वहाँ पे रिसेप्शन पे कि भाई कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है करके। हाँ, आ रहा है, मुझे ऐसे ही कहते गए। तो लगभग उन्होंने अराउंड 1.5 घंटे के आसपास तो उन्होंने टाइम ख़राब कर दिया और आप देखोगे कि 6:50 के अराउंड उन्होंने गाड़ी वर्कशॉप में ली रिपेयरिंग के लिए। तो अब बजे हैं 8:15 और गाड़ी रिपेयर हो चुकी है और हम लोग मुंबई रिटर्न जाने के लिए वापस निकल रहे हैं। तो 8:15 बजे उन्होंने गाड़ी बाहर हमें दे दी है, तो बस हम निकलते हैं मुंबई के लिए यहाँ से। 8:15 बजे थे एग्जैक्टली। और वीडियो के एंड पे अभी भी बने रहना क्योंकि अभी तो मेन चीज़ बाकी है आपको एक्सपीरियंस शेयर करने का कि कैसा एक्सपीरियंस था, अच्छा था, बुरा था। मुझे फीडबैक कॉल आया, मैंने क्या बताया, उनका क्या फीडबैक था। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ 8 बजे मुझे हुंडई के RSA से कॉल आया कि आपका क्या स्टेटस है, गाड़ी का काम हो गया, नहीं हो गया, गाड़ी कहाँ पर पहुँची है और आप क्या कर रहे हो करके, और उन्हें फ़ीडबैक भी जानना था। तो मैंने उन्हें बताया सारा फ़ीडबैक, मैंने सारा उनके साथ ऑनेस्ट फ़ीडबैक भी शेयर किया। तो मैंने फ़ीडबैक में उनको एक चीज़ बताई कि पहला चीज़ कि हुंडई में ब्लू लिंक होने के बावजूद भी आप मेरी लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रहे हो। तो आपने वीडियो क्लिपिंग्स में देखा रहेगा, वो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे लोकेशन, हम कहाँ हैं करंटली एग्जैक्टली लोकेटेड, उनको वो लोकेशन नहीं मिल रही थी, वो उल्टे सीधे जगह पे जा रहे थे। जब मैंने उनको सारा लैंडमार्क बताया तब जाके उनको समझा, ओके ये खेड़पुर शिवापुर टोल प्लाजा है और यहाँ रेस्टोरेंट पे आपकी गाड़ी इस साइड पे खड़ी है। आइडियली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको एकदम प्रिसाइज लोकेशन मिलेगा। तो पहला चीज़ मैंने उनको बोला कि भाई लोकेशन आपका बरोबर नहीं आ रहा था, उसमें आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट मैंने उन्हें बताया कि आपने मुझे गलत डीलर अपॉइंट कर दिया जो 30 से 35 किलोमीटर था मेरे लोकेशन से, पूरा सिटी पूना में अंदर जाने के बाद कोठारी हुंडई, जबकि मैंने खुद ढूंढा कि ईशानिया हुंडई जो है वो सिर्फ 12 किलोमीटर है हमारी लोकेशन से और ऑन द वे हाईवे टच पे है। तो काफ़ी सारा हमारे उनके साथ कॉल चला था डीलर के लिए भी, तो वो डीलर भी फाइंड नहीं कर रहे थे। फिर फाइनली मैंने ढूंढा गूगल्स पे, हुंडई की साइट पे ढूंढा ऑथराइज डीलर, और फिर मैंने ईशानिया हुंडई निकाला। मैंने ईशानिया हुंडई में कॉल भी किया वर्कशॉप में, उनसे पर्सनली बात की कि मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, कंपनी का RSA है और वो हमें टोइंग करके गाड़ी लेके आने वाला है, आप अवेलेबल रहेंगे, क्या स्टेटस रहेगा। तो उन्होंने बोला हाँ आप आ सकते हो और आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने उनको बोला, ना आपने लोकेशन पता चला आपको, ना आपको प्रॉपर डीलरशिप आपने मुझे असाइन किया, तो ये कुछ काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ। अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने उनको बोला आपका कॉल एक ही बार में लग गया, फर्स्ट स्टैंस में ही आपका कॉल लग गया, मैं लकी था। बट उसके बाद मैं जितनी बार आपको कॉल कर रहा हूँ कॉल लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है, कॉल लग ही नहीं रहा है। तो हम करें क्या? वो टाइम पे कस्टमर अगर हाईवे पे रुका है या कोई, ये तो खैर चलो हम शाम के टाइम पे थे, बट क्या होता था अगर हम कहाँ पे कोई पहाड़ों पे है या अंधेरा हो, लेट नाइट है, तो क्या करोगे? तो आप ऐसे ही खड़े रहोगे, आपको कोई टच पॉइंट ही नहीं है, कुछ भी टच पॉइंट नहीं है। मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा चाहिए कि भाई कॉन्स्टेंटली कोई आपके साथ टच में हो। नो डाउट RSA वालों ने एक बार कंफर्म किया टोइंग वैन भेज रहे हैं, उसके बाद वो मेरे साथ टच में थे, बट 45 मिनट्स की गैप में टच में थे। मैंने जितनी बार भी उनको ट्राई किया कॉल करने की, कॉल नहीं लग रहा था। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ था। दूसरा पॉइंट, अब मुझे टोइंग वैन वाले ने कॉल किया, वो कहने लगा हमको तो कोठारी हुंडई बोला गया है, हम आपको कोठारी हुंडई में ही छोड़ेंगे जो 30 किलोमीटर है, जो भी लोकेशन है, हम आपको आगे तक नहीं छोड़ेंगे, जो भी लोकेशन है हम उधर ही छोड़ेंगे, हमको ये असाइन किया गया है कंपनी की तरफ से। तो मैंने बोला भाई हमारा तो किलोमीटर्स बाजू में है ईशानिया हुंडई, जो 12 किलोमीटर्स पे ही, आप वहाँ ड्रॉप कर दो। नहीं, हम ईशानिया हुंडई में ही आपको, सॉरी, हम उधर आपको ही छोड़ेंगे कोठारी हुंडई में। तो बोले कि आपको अगर चेंज करना है तो आपको RSA में कॉल करना पड़ेगा टोल फ्री पे, उनको बोलिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि उनके पास भी कोई अपडेट नहीं रहता है, उनके पास भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है, उनके पास भी टोल फ्री के थ्रू ही कॉल जाता है, ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, या अगर उनका रहेगा तो हमें पता नहीं है। तो ऐसा उसने मुझे बताया जो वेंडर आया था टोइंग वैन लेके। तो फिर फाइनली जब जाके मुश्किल से अराउंड 3:30 के आसपास मेरा कॉल लगा उनको, 3:30 के बाद लगभग लगा, और मैंने उसको वही पूछा कि भाई ईशानिया हुंडई है, नज़दीक है, आप मुझे ये डीलरशिप असाइन करो, कोठारी हुंडई मत करो। फिर उन्होंने जाके चेक किया RSA ने टोल फ्री नंबर पे, और मुझे बोला ठीक है हम आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं ईशानिया हुंडई की तरफ, और कोठारी हुंडई कैंसिल कर देते। बोला आप प्लीज़ कम्युनिकेट करो टोइंग वैन वाले को, क्योंकि वो मान नहीं रहा है। फिर तब जाके उनको कॉल गया टोइंग वैन वाले को RSA के साइड से कि भाई आपको ये कस्टमर को ईशानिया हुंडई लेके जाना है। तब उनका रिटर्न मुझे कॉल आया और मुझे कंफर्म किया कि भाई आपको ईशानिया ही मैं छोड़ूंगा, कोठारी नहीं जाएंगे। तो बोलने की बात ये है भाई, आपको लोकेशन नहीं समझ रहा है, आपको डीलरशिप आपका ही डीलरशिप है, आपको ही नहीं मालूम है कि कौन सा डीलरशिप बाजू में है लोकेशन के हिसाब से, आप खुद, आपका ही सिस्टम है, आपको ही नहीं समझने आ रहा है। दूसरा चीज़, आपके पास कोई, थर्ड पॉइंट, आपके पास कोई भी कांस्टेंट टच पॉइंट नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास सजेशन नहीं है तो मैं सजेशन देता हूँ, आप एटलीस्ट एक ऐसा, या तो मल्टीपल लाइंस रखिए RSA पे, या तो फिर आपके पास व्हाट्सएप पे कांस्टेंट टच होना चाहिए कस्टमर के साथ, कि मैं एटलीस्ट चैट कर रहा हूँ किसी के साथ, एटलीस्ट मुझे आश्वासन हो कि कोई है मेरे साथ में खड़ा है और मैं सेफ़ हूँ। तो कोई ना कोई आने वाला है, भले 10 मिनट 15 मिनट देर होगी, बट हाँ आएगा और मैं टच पॉइंट में हूँ उसके साथ। तो वो बंदे जो हैं, जो फीडबैक में से ले रहा था, वो बहुत ही डिफेंसिव हो गया, ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही होता है। तो मैं बोला भाई ये ऐसे ही कैसे होता है, आप मेरे को फीडबैक के लिए कॉल कर रहे हो, तो मैं आपको फीडबैक शेयर कर रहा हूँ, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए फीडबैक, और देखना चाहिए कि आप कैसे अपनी सर्विसेज और बेहतर कर सकते हो, ना कि आप डिफेंसिव होके मेरे ऊपर ही आओ। तो वो मुझे बहुत ही गलत लगा। और उसके बाद मुझे एक और चीज़ ख़राब लगी, मैंने उनको ये भी फीडबैक दिया, जबकि मैंने आपको बोला था कि गाड़ी क्रेटा बड़ी गाड़ी है, तो आपने छोटी टोइंग वैन कैसे भेज दी? आप भेज सकते थे, फ्लैट बेड भी भेज सकते थे। नो डाउट कि अभी इमरजेंसी है तो जो भी चीज़ अवेलेबल है वो करवाना पड़ेगा, बट कोशिश कर सकते थे, वो मुझे नहीं मालूम था। शायद मुझे लग रहा है कि फ्लैट बेड गाड़ी आनी चाहिए थी, तो उसके पास उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो ये कुछ था RSA का फीडबैक बेसिकली, कि 4 से 5 पॉइंट जो मुझे बहुत ख़राब लगे। और उन्होंने मुझे बोला कि हमारा काम आपको खाली डीलरशिप तक पहुंचाना है, जहाँ पे गाड़ी ख़राब हुई है और जहाँ डीलर है वहाँ तक पहुँचाएंगे, उसके बाद हमारा स्टोरी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डीलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे हैंडल करता है, हमारा स्टोरी उधर एंड हो जाता है। तो ये भी मुझे एक चीज़ ख़राब लगी
कि भाई RSA का नो डाउट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि गाड़ी रिपेयर हुई नहीं हुई और कस्टमर गया कि नहीं गया। और आपको ये देखना चाहिए कि गाड़ी कहाँ की है, आउट स्टेशन में हुई है कि प्रॉपर सिटी में ख़राब हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन करना चाहिए, जो चीज़ मुझे कम्प्लीटली मिसिंग लगी यहाँ पे। तो ये कुछ था हमारा फीडबैक RSA के रिलेटेड। बेसिकली RSA आपका थर्ड पार्टी है हुंडई का, जैसे मैंने आपको बताया, जो मुझे नॉलेज है। बेसिकली आपके पास अगर कुछ अलग नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और आपका कैसा एक्सपीरियंस था मुझे वो भी शेयर करके कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी बढ़ते हैं हुंडई की तरफ। उसके पहले वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन ज़रूर हिट करना, नहीं तो आप ऐसे वीडियोस मिस कर लोगे। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट पीस पे। तो लास्ट पीस में मुझे हुंडई के भी कॉल आया और मुझे उनका लिंक भी आया फीडबैक के लिए। तो मैंने जो था फीडबैक, मुझे जो लगा वो मैंने सारी चीज़ें डाल दी कम्प्लीटली उस फीडबैक में। वो उनका लिंक आता है, जो भी आपका डिटेल्स है हर चीज़ से रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, सर्विस एडवाइज़र रिलेटेड और आपका हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, मैंने सारी चीज़ें डाल दी। तो मैंने फ़ीडबैक उधर दिया। उसके बाद मैंने हुंडई से कॉल भी आया, मैंने वो भी फ़ीडबैक उनको दिया कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। और उसके अलावा मुझे ईशानिया हुंडई से भी कॉल आया 15 दिन के बाद, 15 या 20 दिन के बाद मुझे कॉल आया। मैंने उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ीडबैक सारा एक्सप्लेन किया कि RSA तो चलो ठीक है आपका नहीं है, बट जो सर्विस सेंटर का जो फ़ीडबैक था वो बहुत अच्छा नहीं था, आप काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो। तो उन्होंने मेरा फ़ीडबैक लिया, मुझे बोला कि हम अपने सर्विस एडवाइज़र है या अंदर वर्कशॉप है वहाँ बात करते हैं और आपको रिटर्न कॉल करेंगे। कुछ नहीं आया, न मुझे RSA से कोई कॉल आया वापस, न मुझे ईशानिया हुंडई से कॉल आया, न मुझे हुंडई डायरेक्ट कंपनी से कॉल आया। और हुंडई के रिलेटेड मेरा फीडबैक ये है, सबसे ख़राब एक्सपीरियंस। आप लोकल सिटी में इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देते हो और गाड़ी जब आउट स्टेशन जाती है तो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है डल, ख़त्म उधर। तो आउट स्टेशन की गाड़ी को आपने प्रेफरेंस नहीं दिया। मुझे लगता है कि आउट स्टेशन गाड़ी अगर कहाँ पे भी ख़राब होती है, मुंबई की गाड़ी अगर दिल्ली में ख़राब हो रही है या मुंबई की गाड़ी पुणे में ख़राब हो रही है, तो एटलीस्ट आपके डीलर्स को या हुंडई को ऐसा सोचना चाहिए कि वो गाड़ी पहले प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए, ना कि आप लोकल गाड़ी पहले लो। लोकल गाड़ी तो आप कल भी डिलीवर कर सकते हो, बट जो आउट स्टेशन वाली गाड़ी आई है और आपके पास टाइम पे भी आई है और आपका काम भी कम है, मेजर काम भी नहीं है, जो जल्दी हो सकता है, जल्दी काम हो सकता है, टाइम नहीं लगेगा, फिर भी आपने वो गाड़ी को प्रेफरेंस नहीं दिया। तो मुझे ऐसे है हुंडई के लिए कि आप पहला तो आउट स्टेशन गाड़ी को हर सर्विस डीलरशिप को बोलिए कि पहले प्रायोरिटी दे, ना कि लोकल गाड़ी को। अभी उसका रीज़न ये आपको बताता हूँ। हम 5 बजे उतरे ईशानिया हुंडई में, 5:20 से 5:30 तक उन्होंने गाड़ी बेसिक चेक कर ली थी। उसमें उनको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, फ्यूल पंप का प्रॉब्लम है। हमें बोला लॉन्च में बैठो। लॉन्च में बैठे हम लोग लगभग 6:50 के आसपास तक बैठे हैं, 1.5 घंटा। और मैंने 4 चक्कर जब काटे, जब 4 लोगों को जाके बोला, तब जाके मेरी गाड़ी अंदर ली उन्होंने 6:50 7 o'clock को। तो 1.5 घंटा तो उन्होंने मेरा कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया। ये पर्सन आ रहा है, वो आ रहा है, ये देख रहा है, यहाँ कोई देख ही नहीं रहा था। रिसेप्शन पे गया तो बोलते हाँ कोई आएगा कोई आएगा, ऐसा करके उन्होंने 1.5 आवर्स मेरा वेस्ट कर दिया, जो काम खाली आधे घंटे का था। तो उन्होंने 7 बजे के करीब वर्कशॉप में गाड़ी ली, बेसिकली 1.5 घंटा वेस्ट किया। उसके बाद वहाँ उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे किया और आधे घंटे में उन्होंने गाड़ी मुझे बना के दी। 7:30 से 8 बजे के आसपास गाड़ी हो गई थी, रेडी हो गई थी सारी। तो वो चीज़ है कि आप आउट स्टेशन गाड़ी को प्रायोरिटी पहले दो। लोकल आप कर सकते हो, या तो आपके पास एक प्रायोरिटी काउंटर होना चाहिए जहाँ पे ये गाड़ी इसको पहले प्रेफरेंस मिले। और एटलीस्ट ऐसा सोचो केस टू केस में कि अगर बेसिक चीज़ है, छोटी चीज़ है, गाड़ी भी जल्दी आई है, आप निकाल सकते हो उसको सर्विस सेंटर से, तो जल्दी काम करके निकाल दीजिए। तो वो बहुत मिसिंग था हुंडई, आपको ये चीज़ देखना चाहिए। दूसरा चीज़,
आपके डीलरशिप की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ख़राब थी। हम लोग 1.5 घंटा बैठे थे, हमें किसी ने आगे पानी भी नहीं पूछा। तो हुंडई अगर आप सुन रहे हो ना, तो ये देखो, ये हॉस्पिटैलिटी है आपकी कि पानी भी नहीं पूछते। अगर कोई कस्टमर आता है तो पानी भी नहीं पूछना है उनको, बस बैठे बैठे अंदर बैठे जो भी है चल रहा है, कुछ नहीं करना है। तो ये भी मुझे बहुत ही ख़राब लगा। एटलीस्ट ये सारी चीज़ें मुझे मुंबई में नहीं फेस होती है। मुंबई में जाते हैं तो इमीडिएटली एटलीस्ट पानी ला के रख देते हैं, पानी तो देते कस्टमर को, क्या प्रॉब्लम है क्या है, एडवाइज़र इमीडिएटली असाइन हो जाता है। तो वो चीज़ कम्प्लीटली मिसिंग थी ये डीलरशिप के पास। तो अगेन इस चीज़ पे भी हुंडई को ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट, टोल फ्री नंबर ब्लू लिंक अगर आप हुंडई बोल रहे हो तो प्रॉब्लम ये है कि आपको टोल फ्री के मल्टीपल लाइंस डालने चाहिए, क्योंकि आपका नंबर कभी लगता है कभी नहीं लगता है। आप में से मुझे कमेंट करके बताइए अगर किसी ने RSA की सर्विस यूज़ की है और जल्दी लगा है, हमेशा लगा है, कि क्या प्रॉब्लम्स हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि एक ही बार कॉल लगा, उसके बाद मेरा कॉल लगा ही नहीं। तो आई थिंक हुंडई को इस चीज़ पे डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए। मल्टीपल लाइंस डालिए, मल्टीपल लाइंस डालने के बाद कस्टमर से कांटेक्ट हो गया तो आपके पास एक टच पॉइंट होना चाहिए। अगर आप पर्सन अपॉइंट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट व्हाट्सअप चैट तो क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे एक पर्सन डायरेक्टली चैट कर रहा है और सामने कोई बैठा है। भले डायरेक्ट नंबर नहीं हो, बिजनेस नंबर हो, बट एटलीस्ट कोई तो रहेगा कि कस्टमर अगर फीड कुछ डालेगा हेल्प के लिए तो उसको रिस्पॉन्स आएगा। बस उतना ही है कि कांस्टेंट टच पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, जो हुंडई में मिसिंग था। स्पेशली ये केस में मुझे बहुत ही मिसिंग लगा। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। बाकी अगर आप देखेंगे, उन्होंने गाड़ी मुझे 5 बजे हम लोग गए थे और 8:15 बजे हम लोग निकल गए। तो नो डाउट उन्होंने 3.25 घंटा लगाया काम करने में। कुछ हद तक मैं उनका प्रॉब्लम समझता हूँ, ठीक है चलेगा भाई, कहाँ पे कोई असाइन करना है एडवाइज़र पर्सन वर्कशॉप में और कुछ कर रहा होगा, चलो ठीक है। बट आपने 1.5 घंटा तो कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया और काम तो आधे घंटे का ही था। तो कुछ चीज़ आप कर सकते थे अच्छे तरीके से, जो आपने नहीं की। अब एक और चीज़, सारा चीज़ हो गया, गाड़ी जब आपकी अंदर जाती है और जब हम गाड़ी कहाँ पे भी सर्विस सेंटर में कोई भी कंपनी में गाड़ी अंदर जाती है, सबसे पहले बनता है आपका जॉब कार्ड कि गाड़ी इन हुई है ये प्रॉब्लम्स के वजह से। बट मेरा जॉब कार्ड भी नहीं बनाया सर्विस एडवाइज़र ने, जॉब कार्ड नहीं बना। मैं जब निकल रहा था मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे बोला गया कि हमने आपका फ्यूल पंप जो है वो रिप्लेस कर दिया। और इसका डिस्कशन मैंने उनके GM के साथ भी किया जब गाड़ी निकल रही थी, कि मैं बोला कि आपने फ्यूल पंप अगर रिप्लेस किया है, इतना मेजर पार्ट है, तो एटलीस्ट आप मुझे जॉब कार्ड तो बना के दो। कल उठ के कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं क्या प्रूफ करूँगा, मुझे तो पता चलना चाहिए, कंपनी को पता चलना चाहिए हुंडई को कि फ्यूल पंप आपके सर्विस सेंटर में रिप्लेस हुआ है, आपका पार्ट रिप्लेस हुआ है, मैंने जाके बाहर से नहीं लगवाया है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी पार्ट रिप्लेस हो रहा है आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए। तो मुझे बोला गया सर अभी 8:15 बज गया है, जॉब कार्ड अभी नहीं बनेगा और टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा, सिस्टम डाउन हो जाता है। तो उसमें मेरी गलती थी, तो वो जॉब कार्ड भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं बोला ठीक है आप मुझे कल भेज देना जॉब कार्ड। कल गया, परसों गया, 10 दिन के बाद मुझे जॉब कार्ड आया है, वो भी मैंने 4 फॉलोअप किए तब मुझे आया। तो हुंडई आप सुन रहे हो, हुंडई वालों को प्लीज़, कस्टमर केयर जो हुंडई का है या जो सर्विस हेड है, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ इस सर्विसेज पे वर्क अराउंड कीजिए। कुछ चीज़ का आपको कांस्टेंट टच पॉइंट होना चाहिए, आपके टोल फ्री नंबर्स के मल्टीपल लाइन्स होनी चाहिए, आउट स्टेशन कार को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए जो जल्दी निकल सके काम करके। एंड आपकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो सब जगह पे सेम है क्या, हर डीलर के पास, वो आपके पास कुछ है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नहीं मिली हॉस्पिटैलिटी। एंड टाइम वेस्ट किया मेरा रादर, शायद मैं जल्दी निकल पाता था और पहुँच जाता था, बट देर कर दी। तो
एक रिक्वेस्ट है हुंडई से कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर काम कीजिए। आप RSA के सर्विसेज भी इम्प्रूव कीजिए, आप अपने सर्विसेज भी हैं स्पेशली आउट स्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्प्रूव कीजिए। आज मैं तो नॉर्मल पुणे में हाईवे पे हुआ, बट अगर क्या होता था अगर मैं कोई पहाड़ पे हूँ और रात के 12 बजे और मैं अटक गया तो मैं क्या करूँ, और आपका कॉल नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। तो ये कुछ मेरे ख्याल से क्रिटिकल चीज़ है जहाँ पे हुंडई को वर्क करना चाहिए। तो भाई ये था कुछ आज का वीडियो। आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ये हमारे केसेस हैं, और अगर आपको हुंडई की सर्विस रिलेटेड कुछ जानना है, जो मैंने सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस की थी, तो मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, बट ये केस में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।